इसलिए कि जब वो लोग आपस में झगड़ा ही नहीं किए थे, अगर वो लोग आपस में अगर मिल गए हैं तो लोग दोनों आदमी आपस में दोनों अपने अपने आईडी पे डालते कि नहीं फोटो। वो लोग अपने अपने आईडी पे फोटो डाले हैं? नहीं डाले हैं। नहीं डाले हैं। कौन डाला है? उनके चमचा बिल से। अच्छा, मतलब वो सब के साथ हाँ है नहीं। जो लोग मतलब झगड़ा करवाने की काम करते हैं उनको वही ना बोलते। टीम के लोग इतने खराब होते हैं ना कि बिगाड़ने के फेर में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं। हाँ, एक बात बताइए पवन, ये सब जो आपस में मेल मिलाव हुआ है ये सब सिर्फ पब्लिक के लिए है, दिखावे के लिए है, या फिर कुछ दिन में ऐसे शुरू हो जाएगा कंट्रोवर्सी? नेता और अभिनेता कभी ना दिल से जुड़ सकते हैं और ना तो कभी दिल से अलग हो सकते हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि वहाँ पे रवि किशन जी बीजेपी सांसद भी हैं, अब तो वो मौजूद थे, उनके सम्मान में उन लोगों ने ये किया। उनका एक रूम का भी बहुत ज़्यादा फोटो वायरल हो रहा है, जो एक दूसरे के ऐसे गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं। वहाँ पे तो रवि किशन जी मौजूद नहीं थे, फिर वहाँ किसके दिखावटी के लिए, किसके सम्मान में वहाँ पे? अच्छा, हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपका स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण में। आज हमारे साथ दो छोटे पैकेट लेकिन धमाके बड़े बड़े हैं। स्टेज स्टार अरमान बाबू और ये बहुत अच्छी डांसर कह लीजिए, बहुत अच्छी एक्टर कह लीजिए, रिधिमा राज है ना, रिधिमा राज जी। आज हम बात करेंगे, ऐसे कलाकार तो छोटे हैं लेकिन कारनामे इनके दोनों के बड़े बड़े हैं। उनके डांस के क्या बोलते हैं, डांस के प्रति कलाकारी दिखाते हैं और ये अपने स्टेज स्टार, अपने आप में एक स्टेज स्टार हैं, स्टेज के द्वारा अपनी कलाकारी दिखाते हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करूँगा हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को दिल से धन्यवाद, नमस्कार। भोजपुरी कंट्रोवर्सी शांत हो चुका है। दो महान पुरुष, हमारे धरोहर कह लीजिए भोजपुरी के, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी एक साथ हो चुके हैं। गले ऐसे, फोटो ऐसे वायरल हो रहे हैं, ऐसे पिक्स वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे कुंभ के बिछड़े हुए दो भाई मिल चुके हैं। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि शांत हो चुके हैं। सही बताइए, उस शांत कब नहीं थे ये बताइए हमको आप। शांत नहीं थे मतलब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उथल पुथल मचा हुआ था। इधर खेसारी का टीम पूरा ये उथल पुथल मचाया हुआ था, उसको उठा के पीट देता था, उसको मारने के लिए बुलाता था, लड़ने के लिए बुलाता था। मचा नहीं था, मचाया जा रहा था। मचाया जा रहा, किसके द्वारा मचाया जा रहा था? क्योंकि टीम के लोग इतने खराब होते हैं ना कि बिगाड़ने के फेर में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं। हाँ, और देखिए खेसारी भी ऐसे टीम के हैं, कुछ लोग पानी भैया के भी टीम से हैं, कुछ लोग, सब लोग भी नहीं, मतलब कुछ लोग हैं उसमें से। अब खेसारी भैया कुछ बोलते हैं पवन भैया के बारे में, तब तक उधर से देखा खेसारी भैया कुछ बोलने बना तारा कहती तू कुछ होने से बोला। अच्छा, अब दोनों टीम से ऐसी बोल के लोग और लफड़ा करवाते हैं, तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। मतलब पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव शुरू से आपस में एक हैं, लेकिन उनके टीम के लोग ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ मैं, नेता और अभिनेता कभी ना दिल से जुड़ सकते हैं और ना तो कभी दिल से अलग हो सकते हैं। अच्छा, इतना जान लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। नेता और अभिनेता नहीं दिल से अलग हो सकते हैं एक दूसरे से और नहीं दिल से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए पवन, ये सब जो आपस में मेल मिलाव हुआ है ये सब सिर्फ पब्लिक के लिए है, दिखावे के लिए है, या फिर कुछ दिन में ऐसे शुरू हो जाएगा कंट्रोवर्सी? हमको तो लग रहा है शुरू हो जाएगा। क्या है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? इसलिए कि वो जो भी हुआ है रवि भैया के सम्मान में हुआ है। अच्छा, ठीक ना, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग मिले हैं। देखिए, अगर ऐसा रहे, अगर जिंदगी भर रहे, पूरे जीवन रहे, तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, आप बोल रहे हैं खुशी की बात है कि अगर मिल के काम करेंगे ना तो पूरी इंडस्ट्री को ये लोग बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि जो काम आदमी इंसान अकेले नहीं करता है ना, वो पूरे टीम के साथ कर लेता है। तो अगर टीम और कोई लोग सब साथ मिलके काम करें तो भोजपुरी बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे रवि किशन जी बीजेपी सांसद भी हैं, अब तो वो मौजूद थे, उनके सम्मान में उन लोगों ने ये किया। उनका एक रूम का भी बहुत ज़्यादा फोटो वायरल हो रहा है, जो एक दूसरे के ऐसे गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं। वहाँ पे तो रवि किशन जी मौजूद नहीं थे, फिर वहाँ किसके दिखावटी के लिए, किसके सम्मान में वहाँ पे? अच्छा, वो कहाँ का फोटो है? वो होटल रूम का है, उनके शायद पर्सनली होटल रूम का है, वहाँ का वो पिक है। दोनों भाई मिले हैं, आपस में प्यार बांट रहे हैं। ये बताइए तो लोगों को पूरा फाइनली से कैसे पता चलेगा कि वो लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं, जब तक अकेले में मिल के फोटो नहीं खिंचाएंगे? नहीं, तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो नहीं वायरल हो रहा है। फोटो उनके जो मैनेजर हो गए, राइटर हो गए, वहाँ के कुछ लोग, उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके लोग द्वारा फोटो वायरल किया जा रहा है। अगर दिखावटी रहता, वो दिखाना चाहते तो उनके द्वारा फोटो वायरल किया जाता ना। सही बताइए, अब यहीं पे पकड़े जाने वाली बात मतलब हो गई है। इसलिए कि जब वो लोग आपस में झगड़ा ही नहीं किए थे, अगर वो लोग आपस में अगर मिल गए हैं तो लोग दोनों आदमी आपस में दोनों अपने अपने आईडी पे डालते कि नहीं फोटो। वो लोग अपने अपने आईडी पे फोटो डाले हैं? नहीं डाले हैं। नहीं डाले। कौन डाला है? उनके चमचा बिल से। अच्छा, मतलब वो सब के साथ हाँ है नहीं। जो लोग
जो लोग मतलब झगड़ा करवाने की काम करते हैं उनको वही ना बोलेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पवन खेसारी एक हो चुके हैं, भोजपुरी के दो धरोहर एक हो चुके हैं। चमचा बेलचे में देखिए कौन कौन आता है। हाँ, कुछ दर्शकगण भी हैं हाँ, उसमें से जो अहिरान बबुआन करते हैं। अच्छा ये तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कलाकार आपके लिए हर वैरायटी का गाना दे रहा है, कलाकार का जब कोई जाति नहीं होता है तो आप दर्शक का कौन सा जाति होगा। आप सब कलाकार को सपोर्ट कीजिए, सबको ये कीजिए, क्योंकि कोई डांसिंग में आगे है, कोई सिंगिंग में आगे है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखने में तो छोटे हैं लेकिन बात ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग भी ना कर पाए, बड़े बड़े लोग भी ना समझ पाए। अच्छा एक सवाल रहेगा मेरा आपसे अरमान बाबू, ये दो लोग आपस में मिल चुके हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, मतलब क्या पूरे सब लोगों के लिए अच्छे हैं, सब लोगों के लिए सही है? बहुत ही गर्व की बात है, अगर मिल गए ना तो हाँ। पूरी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात से। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तो इन दोनों को जो लड़वाने वाले हैं, इन दोनों के नाम पे जो अपना रोटी सेकने वाले हैं, उनका दुकान कैसे चलेगा फिर अगर ये दोनों अगर एक हो गए तो? अब उनका रोटी चलाने को वो लोग ठेका लेके बैठे हैं। अच्छा उतना दिन से रोटी चला रहे थे ना अपना, वो लोग जो भी हैं यूट्यूबर और रिपोर्टर जो भी हैं उनके साथ, हाँ, उनका ठेका लेके थोड़ी बैठे हैं वो। अच्छा आप अच्छा ये बताइए, वो अपने मतलब डूबने के लिए वो किसी को आगे बढ़ मतलब किसी का रोटी चलाने के लिए खुद ही डूब जाएंगे? काहे डूबेंगे वो? अब अगर मिल के काम करें तो और तो खुशी की ना बात है कि भोजपुरी और आगे तक जाएगी। अच्छा अब उनके लिए वो छोड़ेंगे थोड़ी ना। अच्छा, हम सारे दर्शकों के अथी डिमांड है, सारे दर्शकों को चाहते हैं दोनों भाई दोनों कलाकार तो एक हो गए हैं, साथ में बहुत लोग मतलब ऐसा बहुत सारा मैंने वीडियो भी डाला था, सबका डिमांड है कि दोनों का एक मूवी साथ में आना चाहिए, दोनों का एक एल्बम साथ में आना चाहिए। ऐसा होगा? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। क्यों नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब दिल से नहीं मिले हैं तो होगा कैसे? मतलब दिल से अभी वो लोग नहीं मिले नहीं हैं? मिला, हमको पता, हम कंफर्म बोल रहे हैं। कैसे दिल से नहीं मिले हैं? ऐसे ही नेता, हम बोले ना, नेता अभिनेता कभी दिल से मिल नहीं सकते और कभी दिल से जुड़ मतलब ऐसा क्या आपको अनुभव हुआ, ऐसा क्या आपको लगा? सब लोग तो मान रहे हैं कि चलो भाई दो मिल गए, बड़े बड़े लोग भी बोल रहे हैं कि चलो दो, ऐसा क्या चीज आपने उसमें देखा जो लगा? आपको लगता है कि मिले वो? हमें तो जहाँ तक लग रहा है, मैं ज्यादा गहराई तक नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है एक हो मिलने गए। से पहले आपने देखा था कि पवन भैया कुछ उनके लिए बोले थे, खेसारी भैया भी उनके लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिए थे दोनों लोग आपस में, और इतना कुछ होने के बाद फिर मिल सकते हैं वो सब? रवि भैया जैसा अच्छा जैसा आपने बोला कि वो दोनों लड़ाई नहीं करते, उनके चमचे बेलचे लड़ाई करते, तो उन दोनों में तो आपस कोई मैटर ही नहीं था ना, तो वो दोनों आपस में तो अच्छे से मिल सकते हैं। नहीं ना, अगर जब देखिए लड़वाया चाहे लड़े हम अपने खुद से, लड़ाई तो लड़ाई ही हुआ ना। चाहे वो लड़वाएं या चाहे वो खुद से लड़े हैं, लड़ाई तो लड़ाई हुआ ना। और उतना कुछ पवन भी अभी उनको बोल दिए, और वो भी दोनों लोग आपस में बहुत ही ज्यादा कर लिए थे कुछ। जी अच्छा एक बात अगर बताइए, हो गए हो, अगर एक साथ हो गए हो, अब उनके दिल के बात तो हम बता नहीं सकते। अगर हो गए हो तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए ये दोनों तो एक स्टेज के द्वारा, एक स्टेज के थ्रू एक हो गए, चाहे दिल से हो चाहे ऐसे, एज अ ऑडियंस एज अ दर्शक तो और हम एक लोग बात, जानते हैं। अगर दिल से ना भी हुए ना, अगर ऐसे भी रहे ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जानते क्यों? क्यों? इसलिए ना कि अगर आपको सामने से गाली भी दे दे और 10 आदमी के सामने अगर आपको इज्जत दे देना, तो बहुत बड़े मान्य रखता है उस बात। क्योंकि पब्लिक आपको देखना, पब्लिक के सामने वो आपको इज्जत दे रहा है ना, भले सामने से नहीं दे रहा है, तो वो पब्लिक के सामने इज्जत दे रहा है, वही बड़ी बात है। अच्छा ये दोनों तो एक हो गए स्टेज के थ्रू, अवार्ड शो के जरिए, लेकिन उनके लिए जो उनके चमचे बेलचे जैसा आपने बोला लड़ते थे, एक दूसरे के माई बहन का मैया दैया करके रख रखे, वो दोनों कैसे एक हो पाएंगे? नहीं होंगे वो कब। आज उनका दासा देख लीजिए खुद, आपको तो यूट्यूब पे देखने को मिल ही रहा है ना उनका दासा। क्या दासा है, और वो लोग खुद जानते होंगे क्या हमारा दासा क्या है। जो सब अच्छा ये बताइए, जो अहिरान बबुआन करते थे वो आज कौन चीज सोच रहे होंगे? उस दर्शकगण से मैं पूछना चाहूँ कि आप लोग आज क्या सोच रहे हैं? जो आप कमेंट में लिखा करते थे हमारे लिए अहिरान, हमारे लिए बबुआन, आज आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि दोनों लोग तो एक ही हो गए ना। बहुत सारे सीख ये मिलता है ना कि कितना भी भाई में चाहे किसी से भी कितना भी झगड़ा हो ना, तो बाद में फिर जाके मिलना ही है। अच्छा बहुत सारे यूट्यूबर, मैंने जब से ये सब हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा है, वो पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं कि खेसारी लाल तुमको ऐसे बोलते थे कि सोहरा नहीं बजेगा, ये बजेगा, इतना बुरा बुरा बोला, फिर भी जाके तुम उसके साथ कैसे मिल सकते हो, इतना बेशरम कैसे हो सकते हो? क्या ये सब मतलब यहाँ भी लोग विवाद ही खोज रहे हैं ना? हाँ तो अच्छा, हम देखिए वो लोग, ये तो हकीकत है, वो लोग झगड़ा करते नहीं, उनको करवाया जाता है। इन्हीं को ना चमचा बेलचा हम बोल रहे हैं ना। अच्छा ऐसा नहीं कि जो साथ रहे वही चमचा बेलचे हैं। कुछ लोग अब आपने बोला ना अभी कि मतलब वो बोल रहे हैं कि इतना कुछ बोलने के बाद भी, तो वो क्या है? वो चमचे बेलचे ना है। क्या वो कर रहे हैं कि नहीं? उन्हीं के वजह से ना झगड़ा होता है। अब वो बोल रहे हैं कि अब वो कमेंट में लिखेंगे तो पवन भैया को लगेगा ना, चाहे अगर जिसके लिए भी बोल रहे हैं तो उनको लगेगा ना कि भाई इसके मतलब मैंने गलत किया है।
उनको लगेगा ना कि मैंने गलत किया है, तो फिर वो तो बोलबे करेंगे। तो इसीलिए उस चीज़ को आप लोग सपोर्ट ना कीजिए, तो फिर क्यों होगा भोजपुरी में विवाद। चलिए ये सब विवाद से खत्म होते हैं, विवाद तो भोजपुरी से खत्म ही हो चुका है। इन सब मैटर से थे आपका इंटरव्यू ले, आपके बारे में सावन का माहौल चल रहा है, भोले बाबा का माहौल चल रहा है, क्या कुछ मतलब प्लानिंग है दर्शकों को झुमाने के लिए, क्या कुछ प्लानिंग है भोले बाबा के लिए? देखिए सावन में बहुत ही अच्छा भी गाना हम लोग का रिकॉर्डिंग हुआ है, शूटिंग भी हो चुका है, और बहुत जल्द आदिसी फिल्म से और BFTS म्यूजिक चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच बहुत जल्द आएगा, और आप सब आशीर्वाद दीजिएगा उसको। चलिए साथ में एक छोटी सी डांसर है, मैं डांस करने के लिए ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकता, मैं चाहूँगा दोनों लोग मिलकर एक प्यारा सा सॉन्ग गुनगुना दीजिए। चलिए हमारा एक सॉन्ग आया था जिसमें रिधिमा एक्ट की थी। ए धनी काहे बाड़ू मुँह बिचिकावत, खुल के बतिया न बाड़ू बतावत, हो ए धनी काहे बाड़ू मुँह बिचिकावत, खुल के बतिया न बाड़ू बतावत, हाँ कला तू गाड़ी पिया 4 नंबर गेयर में, उठल बा दर्द पिया पतरी कमर में, उठल बा दर्द पिया पतरी कमर में। इस सॉन्ग को रिधिमा ने मतलब एक्ट किया था और मैंने गाया। वो दिख रहा है आप सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन रिधिमा जी गाना सिंगिंग करते करते एक्ट भी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हो रहा है। अच्छा इतने छोटी सी उम्र में किनके कमर में दर्द उखाड़ रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए एक गाने का और एक शब्द का कभी एक मतलब नहीं हो सकता है, अब लोगों का मतलब सोच पे डिपेंड करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, गाना है। अच्छा सावन का माहौल है, सावन का कोई गाना आया कि नहीं अभी तक आपका? अभी तक मेरा सावन का गाना नहीं है, अभी मैंने 3 गाना रिकॉर्ड किया है सावन का, 2 आदिसी फिल्म के लिए और एक करण BA के लिए, मतलब BFTS म्यूजिक चैनल के लिए। तो आप सभी के बीच बहुत जल्द आएगा, आप सब सुनिएगा उसको। चलिए तो ये हमारे साथ अरमान बाबू जी थी और रिधिमा राज जी थे। दोनों ने, अरमान बाबू ने तो कर बरस दिए, जो भोजपुरी के जो 2 धरोहर एक हुए हैं उनके, अभी भी इनका कहना है कि वो दिल से एक नहीं हुए। ऐसे तो एक हो गए हैं लेकिन दिल से एक नहीं हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है आने वाले टाइम में पता चली। फाइनली भी नहीं बोल सकते कि दिल से एक नहीं हो, क्योंकि हम बोले ना कि दिल से कभी एक हो नहीं सकते, और दिल मतलब 50-50 चांस। हाँ 50-50 चांस है, क्योंकि उनके दिल के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, दोनों लोग के दिल, और किसी